ओम श्री परमात्मने नमः। कांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमः श्री परमात्मने। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः। आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्तः संप्रमर्दनः। अहः संवर्तको वह्नि रनिलो धरणीधरः। अहः संवर्तको विनीरनिलो धरणीधरः। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वदृग्वी विश्वविभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः सृष्टकृच्छुचिः। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्चिः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः। वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोधरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। सुभुजो दुर्धरा वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। सुभुजो रुद्रो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। नैकरूपो वृद्धरूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। शिपिविष्टः प्रकाशनः ओम नमः। शिपिविष्टः प्रकाशनः ओम नमः। वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः। पश्यन्तु। ओम वृषाहिने नमः। ओम वृषाहिने नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम वृषभाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम वृषपर्वणे नमः। ओम वृषपर्वणे नमः। ओम वृषोदराय नमः। ओम वृषोदराय नमः। ओम वर्धनाय नमः। ओम वर्धनाय नमः। ओम वर्धमानाय नमः। ओम वर्धमानाय नमः। ओम विविक्ताय नमः। ओम विविक्ताय नमः। ओम श्रुतिसागराय नमः। ओम श्रुतिसागराय नमः। अस्तु। वृषाहि नाम धर्मस्वरूपः। वृषाहि वृष शब्द का अर्थ धर्म लिया जाता है। अब इसकी व्याख्या हम शांकर भाष्य के साथ करेंगे। अथवा
वृष को इंद्र ऐसा मानकर आच्छादक, इंद्राच्छादक ऐसा अर्थ भी लिया जाता है। वृषभः, वृषभः नाम फलोत्पादकः, धर्म रूप फलोत्पादकः, अथवा धर्म न लेकर, क्योंकि वृष शब्द की हम यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं। 2-3 प्रकार से व्याख्याकारों ने वृष शब्द की व्याख्या की है। अभी मैं थोड़ा सा बताकर आगे बढ़ूंगा। वृष शब्द का एक तो फल देने वाला, यानी वृष का मतलब फल उत्पादक, वृष, बीज निर्माता, और दूसरा वृष शब्द धर्म। वृष को हम धर्म का स्वरूप मानते हैं। पृथ्वी को गौ और धर्म को वृष मानते हैं, इसलिए धर्म। इन 2 अर्थों को संदर्भ में लेकर व्याख्याकारों ने टीका की है। अब उसके बाद है विष्णु, विष व्याप्नोति, इस अर्थ से सर्वव्यापक ऐसा अर्थ है। वृष पर्वा, पर्व और वृष 2 शब्द हैं यहाँ पर। वृष पर्वा, इसका अर्थ लिया गया है धर्म सोपान। ये शंकराचार्य की व्याख्या है, औरों की भी बताऊंगा। वृषोदरः, वृष और उदरः 2 शब्द हैं। अब इसका देखिए, वृषा इंद्रः उदरो यस्य सह वृषोदरः, ऐसा अर्थ है। यानी वृष, इसका अर्थ एक इंद्र भी लिया गया है। इंद्र है उदर में जिसके, वो है वृषोदर, यानी समस्त ब्रह्मांड को हृदय पुरस्थ करते हुए भगवान ने इंद्र को भी हृदय में धारण कर लिया। अथवा अन्य अर्थ भी आएंगे, वो बताएंगे आगे। वर्धनः, वर्धनः नाम बढ़ने वाला, प्रजावर्धकः, प्रजा के रूप में बढ़ने वाले। वर्धमानः, वर्धमान में सानस प्रत्यय लगा हुआ है, निरंतरता को बताता है, नित्य वर्तमान काल को। निरंतरम प्रवर्धमान, निरंतर नित्य गतिशील बढ़ता हुआ। विविक्तः, विविक्तः नाम पृथक, अलग, भिन्न स्वरूप, यानी निरंतर बढ़ रहा है और प्रजा के रूप में बढ़ भी रहा है। वर्धमान, प्रजावर्धक, निरंतर वर्धमान, इन दोनों को कहते हुए आगे ये भी कहते हैं कि बढ़ रहा है किंतु भिन्न स्वरूप है, ये उनसे अनटच्ड है, उनमें अनस्पृष्ट होकर बढ़ रहा है। बढ़ तो अन्य रहे हैं किंतु बढ़ने की प्रेरणा स्वरूप यह है, ईश्वर। अतः श्रुति सागरः, श्रुति सागरः नाम वेद सरितायाः आधारः। सागर शब्द का अर्थ है आधार। किसका आधार? समस्त नदी, नद, झरनाएं जितने भी हैं वो सब जाकर सागर में जाकर मिलते हैं। सबके लिए आधार, जैसे सभी नदियों, सभी नदों के लिए, सभी झरनों के लिए आधार समुद्र है, वैसे ही भगवान भी समस्त ज्ञान का आधार है। श्रुति नाम वेद, श्रुति नाम ज्ञान, ज्ञान का आधार है। अब हम शांकर भाष्य में प्रवेश करते हैं सीधे। देखिए, वृषो, वृषा ही, इस शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य शंकर जी कहते हैं वृषो धर्मः, वृष कहते हैं धर्म को, अथवा पुण्यम, हमारे द्वारा किए गए पुण्य को। तदेवाह, उसी को कह रहे हैं प्रकाश साधर्म्यात्, प्रकाश के साधर्म्य होने के कारण किसको भी कहा जाता है द्वादशाह, वही उसी को दिन के समान होने के कारण, प्रकाश के साधर्म्य होने के कारण धर्म को क्या कहा है? वृषा ही कहा गया है। कैसे? देखिए, द्वादशाह प्रवृत्तिभिर वृषाः, ऐसा कहीं पर प्राप्त होता है। 12 दिन तक, यानी 12 दिन तक चलने वाले यज्ञों को हम क्या कहते हैं? वृषाः कहते हैं। धर्म को, यज्ञ को, पुण्य कर्म को। वैसे ही सो अस्य अस्ति इति वृषा ही,
ऐसे पुण्यात्मक कर्म इसमें हैं अथवा ईश्वर के हैं, ईश्वर में हैं, इसलिए भगवान को वृषा ही कहा गया है। अथवा वृष का मतलब पुण्यम और आह का मतलब दिन। दिन यानी प्रकाश स्वरूप धर्म, प्रकाश स्वरूप पुण्य भगवान में है, इसलिए भगवान वृषा ही है। अब वृषाह इस शब्द में राजा सखिभ्य टच, इस पाणिनि सूत्र से टच प्रत्यय आकर समासांत शब्द बनता है। ये भी आचार्य शंकर जी ने बता दिया है। भगवान ही धर्म के लिए प्रेरणा स्वरूप है, भगवान ही स्वयं में धर्म के मूर्तिमान हैं। ये हमें इस व्याख्या से अवगत होता है। देखिए अब उसके बाद वृषाही के बाद वृषभ, इसमें हम 4 शब्द वृष 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 के साथ लेने वाले हैं। 4, वृषाही, वृषभ, वृषपर्वा और वृषोदर। अब हम वृषभ इस शब्द को ले रहे हैं। वृषभ शब्द का अर्थ करते हुए आचार्य शंकर जी कहते हैं, वर्षति इति एषः भक्तेभ्यः कामान् इति वृषभः। एषः भक्तेभ्य वर्षति, यह भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं? कामान वर्षति, भगवान प्रत्येक भक्त की कामनाओं की पूर्ति रूप वर्षा करते हैं। जिसने जो मांगा उसकी झोली में भर देते हैं, इसलिए भगवान को क्या कहा गया है? वृषभः कहा गया है। वृष यहाँ पर वृष्टि शब्द से अथवा वृष का मतलब है फल, वृष का मतलब है बीज, फलोत्पादकता, अथवा वृष का मतलब वर्षा। भगवान भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? फल के रूप में वृष्टि करते हैं, इसलिए भगवान का वृषभ नाम भगवान के स्वभाव को बताने वाला है। अब उसके बाद इसके लिए वो विष्णु शब्द को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, विष्णु विक्रमणात् इति महाभारते उद्योग पर्वणि। विष्णु शब्द को लेकर अर्थ करते हुए महाभारत के उद्योग पर्व में कहा गया है विष्णुर विक्रमणात्, विक्रमण करने के कारण भगवान का नाम है विष्णु। विक्रमण का मतलब होता है, विक्रमण शब्द का अर्थ बी उपसर्ग है, क्रम पाद निक्षेप को क्रम कहते हैं। तो भगवान ने 3 पगों से पूरे सृष्टि को नाप दिया था, इसलिए विक्रमण है। अथवा भगवान के प्रत्येक गुण, प्रत्येक कर्म विक्रमशील हैं, इसलिए विक्रम है। अथवा हम विष धातु व्यापक अर्थ में अथवा प्रवेश करने के अर्थ में अथवा समस्त वस्तु जात मात्र के स्थान साथ तादात्म्य होने के अर्थ में विष धातु को लेते हैं तो भी विष्णु शब्द बनता है। ये हमने पहले भी व्याख्या की है, ठीक है। इति व्यासोक्ति, व्यास की उक्ति से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि विष्णु विक्रमण होने के कारण है, ऐसा आचार्य शंकर जी का मत है। अब उसके बाद वृषपर्वा, वृषपर्वा की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है आचार्य जी ने, बड़ी अच्छी लग रही मुझे। वृष रूपाणी सोपान पर्वाणी आहु। देखिए वृष का हमने कहा है धर्म को, और पर्व कहते हैं थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग, अथवा एक विभाग, अथवा एक हम अगर चढ़ाई कर रहे हो तो सीढ़ी नुमा होता है ना, जैसे सोपान, सीढ़ियों में एक एक पर्व होते हैं, उनको भी पर्व कहते हैं। तो फिर महाभारत में जो पर्व हैं उनको क्या पर्व कहेंगे? वो भी विश्रांति स्थल हैं। यानी हम आदि पर्व को पूरा करते हैं, यानी वो विश्रांति स्थल है। उसके बाद आदि पर्व, सभा पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, शल्य, सौप्तिक इत्यादि इत्यादि। तो जहां हमारी एक पग जाकर इस विश्रांति ले, वो भी पर्व है। इसलिए बड़ी अच्छी व्याख्या, बहुत
सांदर्भिक और बहुत अच्छी व्याख्या की है। वो कहते हैं जैसे पर्व का धर्म रूप पर्व, धर्म ही सोपान है जिसका, जिसको पाने के लिए सोपाना पर्वाणिया हो, सोपान को पर्व कहते हैं। इसलिए धर्म रूप सोपान है परम धाम आरुरुक्षो, जो परम धाम को प्राप्त करना चाहता है ऐसे आरुरुक्षु, चढ़ने की इच्छा रखने वालों के लिए जो धर्म रूप सोपान के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य हैं भगवान, इसलिए भगवान को वृष पर्वा कहा जाता है। यह है वृषोदर, वृष धन उदर, वृषोदर ऐसा हो सकता है, यानी दो शब्द, एक वृष और उदर। प्रजा वर्षति इव उदरम अस्य इति वृषोदर। देखिए, प्रजा सभी प्रकार के प्रजाओं को क्या करते हैं, वर्षति सृष्टि करते हैं, उत्पादन करते हैं, अथवा क्या करते हैं, उनको वृष्टि करते हैं अथवा उनको उगाते हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। इस अर्थ में उदरम अस्य, उनका हृदय, उनका उदर स्थल कैसा है, प्रजाओं की सृष्टि करने वाला है अथवा प्रजाओं को समस्त जीव मात्र के कल्याण को करने वाला है उनका हृदय, यानी उनका विशाल हृदय है, दयावान हृदय है, उदार हृदय है, इसलिए भगवान को वृषोदर कहते हैं। अब उसके बाद है वर्धनः, वर्धनः नाम बढ़ते रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम है वर्धनः। वर्धनः नाम बढ़ना। हमने वेद में पढ़ा है एकोहम बहुश्याम प्रजायेय इति, यानी मैं एक हूं, बहुश्याम मैं बहुत हो जाऊं, ऐसी कामना का हृदय में आगमन होने मात्र से भगवान के क्या हुआ, सृष्टि का आरंभ, सृष्टि की परिकल्पना, सृष्टि का एक आरंभ स्वरूप हुआ, अन्यथा भगवान एकमात्र थे, ऐसा वेद कहता है। अतः निरंतर वर्धमान है भगवान, वर्धन होता है उनमें, इसलिए उनका नाम वर्धन है। अब उसके बाद वर्धमान, तो वर्धन उस समय हुआ, उसके बाद क्या वर्धन होना बंद हो गया क्या? ऐसा नहीं है युधिष्ठिर। वो भीष्म पितामह कहते हैं तुम ये मत समझना कि वर्धना का मतलब वो बढ़ गए उसके बाद बढ़ना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। वर्धमान, निरंतर वर्धमान है, भगवान का स्वरूप निरंतर प्रवर्धमान है, निरंतर क्रियाशील है, निरंतर बढ़ रहे हैं, ऐसा महाराज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने कहा। इतना कह दिया। वर्धमान, वर्धमान कहते ही यहाँ जितने भी सृष्टि में हर चीजें हैं वो चीज कुछ न कुछ गतिशीलता को प्राप्त है, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, ये निरंतरता है। इस निरंतरता को समझने के बाद ये संसार और प्रपंच और भगवान में भी अंतर ना हो, कहीं कहीं ऐसा लगे युधिष्ठिर को कि ये तो प्रपंच और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ऐसा मन में कहीं भाव ना आए, इसके लिए तत्काल आगे महाराज भीष्म पितामह कहते हैं विविक्तः इत्थम वर्धमानोपि। इसी बात को संकेत करते हुए आचार्य शंकर कह रहे हैं इत्थम, इस प्रकार से, निरंतर वर्धमान अपि, निरंतर ऐसे बढ़ता हुआ भी, निरंतर क्रियाशील होता हुआ भी, पृथक एव तिष्ठति, अलग रहता है, एकदम अनस्पृष्ट है, अछूता है, एकदम क्या है, इन सब प्रपंचों से अपने आप को निरासक्त बना के रखता है, इसलिए वह विविक्त है, पृथक है, भिन्न स्वरूप है, इस प्रपंच से, इस जागतिक चीजों से, इस माया निर्मित से भिन्न है ईश्वर। अब आगे अगला है श्रुति सागर।
श्रुतयः सागरे इवात्र निधीयन्ते इति श्रुति सागरः। जैसे नदी नाले जितने भी हैं हमारे, वो सब समुद्र में जाकर मिल जाते हैं, इसलिए सागर क्या है, सभी नदी नालाओं का आधार है। उसी प्रकार से श्रुतयः यानी ज्ञान राशि, श्रुति शब्द से यहाँ पर ज्ञान को लिया है। समस्त प्रकार के ज्ञान, वो चाहे क्या हो, द्वे विद्ये वेदितव्ये, परा विद्या का स्रोत हो अथवा अपरा विद्या का स्रोत हो, अथवा लौकिक जागतिक प्रापंचिक किसी प्रकार के भी ज्ञान का विषय हो, प्रत्येक ज्ञान का आधार भगवान होने के कारण, जैसे प्रत्येक नदी का आधार अंतिम गंतव्य स्थान अथवा उद्गम स्थान भी कह सकते हैं। समुद्र से ही वर्षा, वर्षा से ही नदियां होती हैं, अतः अंतिम गंतव्य और आरंभ स्थान भगवान ही हैं, इसलिए भगवान को श्रुति सागर कहा गया है। अथवा भगवान में अनंत ज्ञान की राशि है, इसलिए भी श्रुति सागर कह सकते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ये मंत्र है, कठोपनिषद का है। इसका संदर्भ तो अन्य है, किंतु वहां पर भी उदाहरण यही दिया गया है। अब अगला श्लोक है, सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओम सुभुजाय नमः। ओम सुभुजाय नमः। ओम दुर्धराय नमः। ओम दुर्धराय नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम वाग्मिने नमः। ओम महेंद्राय नमः। ओम महेंद्राय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम वसुदाय नमः। ओम वसवे नमः। ओम वसवे नमः। ओम नैकरूपाय नमः। ओम नैकरूपाय नमः। ओम बृहद्रूपाय नमः। ओम बृहद्रूपाय नमः। ओम शिपिविष्टाय नमः। ओम शिष्टाय नमः। ओम प्रकाशनाय नमः। ओम प्रकाशाय नमः। सुभुजः, सुभुजः दर्शनीय बाहुयुक्तः, सुशोभित बाहु वाले। दुर्धरः धारण करने में कठिन, दुर्धरः दुखेन ध्यान समये मुमुक्षुभिः हृदये धार्यते इति दुर्धरः। बहुत दुख पूर्वक मोक्ष की इच्छा रखने वालों के द्वारा हृदय में धारण किया जाता है, इसलिए दुर्धरः। वाग्मी, वाग्मी नाम श्लाघ्य वाणी युक्तः, मीठे वाणी वाले। महेंद्र महाधन इंद्र, महेंद्र महान सर्वेश्वर। वसुदः, वसु नाम धनम, धनदाता। वसुः भक्तानां धनम। नैक रूपः अनेक रूपवान। बृहद रूपः विराट रूपधारी।
शिपिविष्टः यज्ञमूर्तिः प्रकाशनः सर्वेषां प्रकाशकः। देखिए, सुभुजः, सु उपसर्ग है, भुजा, शोभना भुजा जगद रक्षा कराः अस्य इति सुभुजः। देखिए, हमारे भुजौ होते हैं, हमारे दो भुजाएं होती हैं, है ना। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम, भगवान को तो गीता में ये कहा गया है कि उनके अनेक बाहु हैं। इसलिए आचार्य शंकर जी कहते हैं शोभनाः भुजाः जगद रक्षा कराः, बहुत अच्छी भुजाएं, अच्छे बाहु हैं। उनकी भुजाएं कैसी हैं? बहुत सुंदर, दर्शनीय तो हैं, किंतु किस कारण से? कारण बताते हैं, जगद रक्षा करा, संसार की रक्षा करने के कारण सुंदर है, दर्शनीय है। हाथ की शोभा तो दान देने से, पर उपकार करने से ही हो सकती है ना। भगवान की बाहु की महिमा यह है कि वो जगद रक्षा कर हैं, सज्जन हितकारी हैं, दुर्जनों को तहस नहस करने वाली भुजाएं हैं भगवान की। इसलिए भगवान के भुजाओं को स्मरण करते हुए वो कहते हैं कि जगत रक्षा करने वाली ये भुजाएं हैं। पृथिव्यादीनि अपि लोकधारकाणि अन्यैर्धारयितुम् अशक्यानि। देखिए, पृथ्वी आदि जो लोक हैं वो धारकाणि अन्यैर्धारयितुम् अशक्यानि धारयन् न केनचित् धारयितुं शक्य इति दुर्धर। इस लाइन में क्या कहा गया है उसके आशय को पहले समझते हैं। देखिए, जब भगवान पृथ्वी आदि समस्त लोकों को धारण करते हैं, भगवान के कूर्म स्वरूप के द्वारा समस्त ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, व्याख्या हमें पुराण आदि साहित्यों में प्राप्त होता है। इस आधार पर पृथ्वी आदि अनेकों लोकों को भगवान के द्वारा धारण किया जाता है। अब ऐसे धारण करने वाले को अन्य ही धारयितुम अशक्यानि। एक तो बात यह है कि इन सभी लोकों को दूसरे के द्वारा धारण किया नहीं जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में आप लोगों ने सुना होगा, कथा को पढ़ी होगी आपने। वहां पर मंदराचल पर्वत को जब समुद्र मंथन के लिए लेके जा रहे थे सभी दैत्य और देवता मिलकर, तो भी वो मंदराचल पर्वत को उठाकर ले जाने में असमर्थ हुए और भगवान स्वयं गरुड़ रूप में आकर उस पर्वत को उठाकर ले गए। ऐसी कथा प्राप्त होती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भगवान के द्वारा ही समस्त लोगों को धारण किया जा सकता है, इसलिए अन्यों के द्वारा इसको धारण नहीं किया जा सकता। एक दूसरा, समस्त लोगों को भगवान धारण कर सकते हैं, किंतु भगवान को धारण करने वाला, उठाने वाला, भगवान को अपने द्वारा धारण करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। केनचिद न केनचिद धारयितुम शक्य, भगवान किसी के द्वारा भी धारण किए जा सकने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान का नाम है दुर्धरः। ये तो हमने स्वभाव के रूप विषय में कहा, उनके शरीर के, उनके बल, उनके वीर्य, ओज, प्रताप के विषय में कहा। तो क्या भगवान धारण कर सकने योग्य नहीं है क्या? ऐसा है तो फिर भगवान को हम धारण करने की, ध्यान धारणा तक पहुंचने की जो हम परिपाटी मानते हैं, जो मार्ग मानते हैं, जो उपाय मानते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान के वीर्य को भी, भगवान के पराक्रम को बताते हुए कहा गया है। आगे वही कहते हैं, आचार्य शंकर कहते हैं, दुखे न दुख पूर्वक ध्यान समय मुमुक्षुभिर हृदय धार्यते इति वा दुर्धरः। दुख पूर्वक धारण किया जाता है। ऐसे ही भगवान के स्वरूप को धारण करना है तो भगवान के लिए सर्वोत्तम धारण स्थान है हृदय।
हृदये धार्यते, हृदय में धारण किया जा सकता है। किसके द्वारा? मुमुक्षु भी, जिनकी इच्छा मोक्ष की हो, जिनकी कामनाएं अब एक कामना में टिक गई हो, वो कामना है भगवान का हो जाना, और कोई कामना शेष न बचा हो, वही धारण कर सकता है, वो भी हृदय में, कंधे में नहीं, सिर में नहीं, हृदय में धारण कर सकता है। वो भी दुख पूर्वक, सरलता से नहीं धारण किया जा सकता, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने से पूर्व हमें संसार की चाबी को बंद करनी होगी। हरिओम। अच्छा, हरिओम। ये दुखेन शब्द को संगत से मतलब समझ में नहीं आई कि दुख पूर्वक क्यों, मतलब ध्यान में अगर है तो मुमुक्षुओं को द्वारा अगर ध्यान में धारण करने की स्थिति है मुमुक्षु के लिए, तो मुमुक्षु के लिए तो दुख के द्वारा क्यों, मतलब उसको तो सुख में, मुमुक्षु का अर्थ तो फिर तो भगवान। रमेश महोदय जी, यहाँ पर मुमुक्षु की बात की गई है जी, ज्ञानी की बात नहीं की गई है। प्रभु, हम सब की बात हो रही है यहाँ पर। जो उस मार्ग का अनुयायी है, मोक्ष की इच्छा तो है, भगवान की प्राप्ति लेकिन की अभी इच्छा समर्थ है, नहीं है इसका। मगवा भगवान को पाने की, भगवान की सानिध्यता की इच्छा हम सब में है, बोलते ही रहते किंतु उस मार्ग में नहीं है। सहज ज्ञान, सहज वैराग्य की और नित्य ध्यान की अवस्था प्राप्त हुए उन योगियों के लिए तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। ऑडियो खुला है क्या? उन योगियों के लिए, नित्य ज्ञानियों के लिए तो सहज वैराग्य है, सहज ज्ञान है। आंख बंद किया कि भगवान प्रकट हो गए, ऐसी अवस्था है। किंतु उन ज्ञानी वैरागियों की बात नहीं, मुमुक्षु की बात हो रही है। मुमुक्षु का मतलब जिनकी अभी इच्छा है, अभिलाषा है, उस मार्ग में चल रहे हैं, उनके लिए बाधाएं आती हैं, उनके लिए कठिनाई है। ठीक, अभी वो ज्ञान की स्थिति बनी नहीं, अभी वो मार्ग पर ही है, साधक है, हाँ जी, लेकिन हाँ ज्ञान जी, की हाँ स्थिति जी, नहीं बनी, उसके लिए है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा, जिसकी बहुत मोक्ष अच्छा की इच्छा है उसको कहते हैं मुमुक्षु। जी जी, ठीक ठीक है। यहाँ पर शब्द बहुत, यहाँ तो हम शब्द का हो सकता है मुझसे गलती हो, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी की व्याख्या में गलती नहीं है। नहीं, आपका अभिप्राय को मैं समझता हूँ, मैं भी इसी बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए क्या है कि शब्द मुमुक्षु शब्द है। मुमुक्षु शब्द की व्याख्या ही यह है कि जो मोक्ष की इच्छा रखता है, जिसके मन में अब कामनाएं और नहीं है, एक कामना है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसी स्थिति तो आ गई है, किंतु भगवान अभी प्राप्त नहीं हो सके, अभी मार्ग में है, मार्ग उस अनुयायी है, ऐसी अवस्था। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। ये तो निश्रिता ब्रह्म वै वाक तस्मात वाग्मी, मैंने वहां पर बहुत मीठे वाणी वाले ऐसा अर्थ लिया था वाग्मी का। वाग्मी बहुत सुस्वादु, बहुत मीठी वाणी को भी वाग्मी कहते हैं। भगवान की वाणी, भगवान का स्वरूप, भगवान की कथाएं प्रत्येक भक्त को आकृष्ट करने वाले, हृदय को रमाने वाले हैं। अतः भगवान की वाणी को, श्रुति को, भगवान के नामों को हम वाग्मी कह सकते हैं। भगवान की वाणी हमारे लिए परम प्रिय है। अब यहाँ पर आचार्य शंकर जी कहते हैं, ये तो निश्रिता वर्म ब्रह्ममयी वाक, जहां से ब्रह्ममयी वाणी निकली, इसलिए भगवान को वाग्मी कहते हैं। ब्रह्ममयी जो वाणी है, जो भगवान तक पहुंचाने वाली, ज्ञान वाली वाणी है, उस वाणी को वहीं से प्रकट करने के कारण, उनसे ही उत्पन्न होने के कारण भगवान को वाग्मी कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, महेंद्र, महेंद्र शब्द का अर्थ ले रहे हैं। महाश्च असौ इंद्रश्चेति महेंद्र, महान है यह इंद्र, इसलिए उसको कहते हैं महेंद्र। यानी भगवान का नाम महेंद्र इसलिए है, अभी उपेंद्र भी आएगा आने को, तो महेंद्र इसलिए है भगवान के गुण, भगवान के कर्म, भगवान का स्वरूप विराट है, इंद्र से
कहीं अधिक है, इसलिए भगवान को महान इंद्र कहा जाता है। इंद्र से भी महान, देवों के भी देव, अथवा राजाओं के भी राजा। इंद्र शब्द का एक अर्थ होता है राजा, राजाओं के भी राजा, इसलिए भगवान को महेंद्र कहा जाता है, ऐसा आचार्य शंकर जी ने कहा। ये सचमुच में ऐसा ही अर्थ होना चाहिए। महेंद्र शब्द का अर्थ है राजाओं के भी राजा, ज्ञान। अब उसके बाद वसुदह, वसुदह, ये वेद में बहुत बार आने वाला शब्द है। अन्नादो वसुदानः, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त होता है। वसु धनम ददाति इति वसुदः, वसु अर्थात धन को देते हैं, अन्न स्वरूप धन को देते हैं, अथवा हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु जो चाहिए वो सब धन है। अलभ्य लाभ प्रत्येक चीज धन है। विद्या धन, बुद्धि धन, अन्न धन, गौ धन, भूमि धन, तो हमारे प्रत्येक जो हम जिसको लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो सब धन है, वो सब वसु के अंतर्गत आ सकता है। इसलिए भगवान हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए वो वसुदह हैं। अच्छा, वसुदह तो हैं, धन देने वाले तो हैं। अब उसके बाद कहते हैं वसुहु। व्याख्या करने वाले के लिए भी दिक्कत हो जाती है। पहले वसुधः कह दिया, धन देने वाले तो आसान है, अब फिर वसुहु कह दिया। वसुहु शब्द का अर्थ होता है अन्नम ब्रह्म जैसा ही। अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है और अन्न ब्रह्म को हम खाते हैं। तो ऐसे ही वसुधः वसुहु, वसुहु नाम भगवान स्वयं वसु है, धन है। अब भक्तों के तो भगवान धन हो ही सकते हैं। हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। भगवान हमारे सबके भक्तों के तो धन है ही, इसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु यहाँ पर आचार्य शंकर जी ने और भी मार्मिक व्याख्या की है। वो कहते हैं दीयमानम तद वस्तुमपि स एवेति वा वसुहु। जो दीयमान है, अथवा भगवान जिस चीज को भी देते हैं, चाहे वह वर के रूप में हो, चाहे वह गोधन के रूप में हो, अथवा भूमि धन के रूप में हो, अथवा हमारे इच्छित प्रत्येक पदार्थ के रूप में जो धन प्राप्त होता है, वह सब कुछ भगवान का स्वरूप ही है। इस अर्थ में भगवान को वसुहु कहा जा सकता है, अथवा भगवान का इसी अर्थ में ही वसुहु शब्द का अभिप्राय है, ऐसा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर संतुष्टि नहीं हुई आचार्य शंकर जी को, फिर से व्याख्या करते हुए कहते हैं आच्छादयति आत्मस्वरूपम मायया इति वा वसुहु। वसुहु शब्द का अर्थ यदि हम क्या करें, आच्छादक कहें, ऐसा अर्थ भी है, इसलिए ऐसा अर्थ कहें तो वो होगा आच्छादयति आत्मस्वरूपम, अपने स्वरूप को माया के द्वारा ढक लेता है, इसलिए भगवान का नाम वसु है। यानी वसु इसलिए है जैसे वासव, वासः शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, उसी प्रकार से आच्छादक किसी पर्दे की तरह माया के द्वारा अपने को ढक लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम वसु है। अंतरिक्षे एव वसति नान्यत्र इति असाधारणेन वसनेन वायुर्वा वसुहु। अब एक और अर्थ कर लेते हैं कि भगवान अंतरिक्ष में ही रहते हैं। किस रूप में? वायुर्वा, वायु को रूप में, अन्यत्र नहीं रहते हैं, अप्रकट रूप में रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम वसु है। वसु आदि 8 वसुओं के नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। धव, ध्रुव, सोम, भद्र, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास इत्यादि इत्यादि 8 वसु हैं जो नित्य द्युलोक में निवास करते हैं, अथवा अंतरिक्ष लोक में निवास करते हैं।
तो उसी प्रकार अंतरिक्ष में वायु रूप में भगवान रहते हैं नित्य, इसलिए उनका नाम है वसुः। क्योंकि इसके लिए एक उदाहरण प्राप्त होता है कठोपनिषद, वसुरंतरिक्ष सत्, ऐसा वसु अंतरिक्ष का सत्य है इत्यादि श्रुति में प्राप्त होने के कारण भगवान का वायु स्वरूप अथवा वसु स्वरूप अंतरिक्ष व्यापी ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अब इतना अर्थ करने के बाद आचार्य शंकर नैक रूप इस शब्द का अर्थ करते हैं। नैक रूप बड़ा सरल शब्द है, न एक रूप, जिसका एक रूप नहीं है अथवा अनेक रूपधारी। देखिए क्या है, एकम रूपम अस्य न विद्यते, जिसका एक रूप नहीं है, इसलिए भगवान को नैक रूप कहते हैं। इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते, ऐसा वेद में प्राप्त होता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, इंद्र माया के रूप में, माया के द्वारा पुरुरूपम अर्थात अनेक रूप को ईयते धारण करता है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में भी है, ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। अथवा ज्योतिषी विष्णु, ऐसा भी प्राप्त होता है मंत्र। ज्योतिष स्वरूप ही भगवान विष्णु है। देखिए इसका अर्थ होता है कि भगवान अनेक रूप वाले हैं, भगवान का एक स्वरूप नहीं है, और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग भी एक नहीं है। भगवान का यही स्वरूप है, ऐसे ही है, ऐसा कहने वाला कोई एक भी प्रमाण नहीं है। श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयः च भिन्नाः नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम, ऐसे नहीं कहा युधिष्ठिर ने। श्रुतियां एक चीज मात्र एक है ऐसा नहीं कहती, विभिन्न बातें करती हैं। स्मृतयः विभिन्नाः, और इस ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित जो स्मृतियां हैं वो भी भिन्न भिन्न मार्ग को कहते हैं। इस मार्ग से जाओ ये मिलेगा, उस मार्ग से जाओ इसको पूजो उसको पूजो, अनेक प्रकार की परिपाटियां कहते हैं। वेद की वाणी अनेक मार्ग को बताती है, स्मृति की वाणी अनेक मार्ग को बताती है, और नैको मुनि यस्य वच प्रमाणम, अनेक मुनि है, अनेक ऋषि हैं, अनेक संप्रदाय हैं, किसी की वाणी का प्रमाण नहीं है। वो एक रूपता कहीं प्राप्त नहीं होती है, सबके अपने अपने मार्ग हैं। मुरारे है तृतीय पांथा, तो फिर मार्ग क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं वो महाभारत में कहते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो गुफा में ढका हुआ है, वो हृदय रूप गुहा के अंदर है, आपके अंदर है। आपको ध्यान तो वहां लगाना है, बाहर तो महाजनो ये न गतः पंथा, आपके लिए जो आदरणीय है, जो आपके लिए आदर्श पुरुष है, जो लगता है कि वो धर्म के मार्ग को जानता है, मार्ग की ओर प्रशस्त कर रहा है अपने पद, जो अपने आपको धर्म की ओर ले जा रहा है, ऐसे कोई महाजन दिखे, सज्जन दिखे, और जो उसने देखा, जो उसने अनुगमन किया, उस मार्ग का आप भी अनुसरण करो। महाजनो ये न गतः सपंथा, उसी मार्ग से आप चलो। इसलिए भगवान नैक रूप है, भगवान के एक स्वरूप की पूजा, एक स्वरूप मात्र की आराधना ऐसी आवश्यकता नहीं है, ऐसा बार बार कहते हैं। अंततो गत्वा एक को मानो एक को जानो वाली बात तो तभी है जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पर मेरा ठौर ठिकाना है, उसके बाद उसी को मानो उसी को जानो। क्योंकि पर ब्रह्म में पहुंचने का मार्ग अनेक हो सकते हैं, पहुंचना गंतव्य एक है तो गंतव्य एक में जाने के लिए मार्ग भी एक ही लेना पड़ेगा, नहीं तो 10 मार्ग में गए, 10 कदम जाके फिर लौट के आए, फिर 10 दूसरे मार्ग में 10 कदम गए, ऐसी अवस्था हो सकती है। अब हम कहेंगे बृहद रूप की व्याख्या।
बृहं महद् वराहादि रूपम अस्य इति बृहद् रूपः। बृहत् महत् वराहादि रूपम अस्य। बृहत् का मतलब भयंकर, बहुत बड़ा रूप। भगवान का बहुत बड़ा रूप है। किस किस रूप में? महावराह के रूप में, अथवा नृसिंह भगवान के रूप में, अथवा समस्त ब्रह्मांड को धारण करने के लिए कूर्म अवतार के रूप में, अथवा अन्य अवतार के रूप में भगवान का महान स्वरूप है, विराट रूप है। इसलिए भगवान को बृहद रूप कहते हैं। भगवान ही सर्जन होकर सृजित वस्तु के अंदर व्याप्त है, इसलिए समस्त ब्रह्मांड भगवान का ही प्रतिरूप है, इसलिए भगवान बृहद रूप है। अब उसके बाद शिपिविष्ट शब्द आता है। भगवान के यज्ञ स्वरूपों को शिपिविष्ट कहते हैं। इतना ही मुझे समझ में आया ये सारी व्याख्याओं के बाद। यही यहाँ पर शंकर भाष्य में भी है। देखिए, मैं उसकी पहले शंकर भाष्य को बताता हूँ। शिपयः पशवः तेषु विशति प्रतिष्ठति यज्ञ रूपेण इति शिपिविष्टः। शिपयः शब्द का अर्थ है, शिपि का अर्थ है पशु। पशु नाम सभी प्रकार की प्रजाएं, सब जीव पशु हैं। ठीक है। तेषु अर्थात उन सब में, प्रतिष्ठति उनमें रहते हैं। प्रत्येक जीव मात्र में भगवान तत्स्वरूप में, जीव स्वरूप में रहते हैं, अथवा यज्ञ के रूप में। इसलिए भगवान का नाम है शिपिविष्ट। शिपि नाम पशु, और विष प्रवेश के अर्थ में विशति प्रविष्टः भवति। शिपिविष्ट ऐसे शब्द का अर्थ होता है। अथवा यज्ञो वै विष्णु पशवः शिपिर यज्ञ एव पशुषु प्रतिष्ठति, ऐसा तैतरीय संहिता में उपलब्ध होता है। इसलिए यज्ञ भगवान विष्णु को कहा जाता है। पशवः शिपिर, शिपि कहते हैं पशुओं को। यज्ञ एव पशुषु प्रतिष्ठति, इस यज्ञ में भगवान इन पशुरूप जीवों के अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इसलिए भगवान को शिपिविष्ट कहा जाता है। ऐसा ही व्याख्या ऋग्वेद में सायण ने भी किया है। शायद हो सकता है कि ऐसी व्याख्या तैतरीय संहिता के आधार पर ही किया गया हो, अन्य के आधार पर किया गया हो, मुझे अभी दिमाग में नहीं है। किंतु ऐसी लगभग ऐसी व्याख्या, वेद की व्याख्या करते हुए सायण जी ने भी किया है। अथवा एक और अर्थ है शिपयो रश्मयः। शिपि कहते हैं रश्मियों को। रश्मियां नामक किरणें, किरणों को शिपि कहते हैं। तेषु निविष्टः इति वा, किरणों के रूप में प्रत्येक जगह में प्रविष्ट हो जाते हैं, अथवा उनमें प्रवेश हुआ है, इसलिए भगवान का नाम शिपिविष्ट है। अब उसके बाद प्रकाशनः। प्रकाशनः नाम प्रकाशकः। भगवान में शील है। भगवान का एक स्वभाव है सर्वेषां प्रकाशनशीलत्वात्, सबको प्रकाशन करने का उनमें स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु को प्रकाश करने की क्षमता, प्रकाशित करने की कला, भगवान प्रकाशित करने की शक्ति भगवान के द्वारा प्राप्त होने के कारण भगवान को प्रकाशनः कहा गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।